और आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आइए रुक करते हैं जेटीवी न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों पर। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर ग्राम पंचायत बालझीरी में आयोजित ग्राम सभा का महिलाओं पुरुषों द्वारा किया गया बहिष्कार। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर ग्राम पंचायत बालझीरी में आयोजित ग्राम सभा का महिलाओं पुरुषों द्वारा किया गया बहिष्कार। बता दें कि समूचे देश में 2 अक्टूबर को देश भर में महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। साथ ही अपनी अपनी व्यवस्था अनुसार ग्राम पंचायतें ग्राम सभा का आयोजन भी करती है। उसी के तहत ग्राम पंचायत बालझीरी में ग्राम सभा का बहिष्कार महिलाओं और पुरुषों ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर किया गया। लोग धरने पर बैठकर बालझीरी पंचायत हाय हाय के नारे लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारी को बुलाने और प्रत्यक्ष समस्याएं दिखाने की मांग की। वहीं पर परंतु सचिव पोल खुलने के डर से किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को बुलाने से बचते हुए नजर आए। बता दें कि समूचे ग्राम पंचायत के महिला पुरुषों का आरोप है कि ग्राम पंचायत सहायक सचिव दार सिंह डावर, जिनके पास ग्राम पंचायत बालझीरी सचिव का प्रभार है, इन्होंने अपने करीबियों को ही पीएम आवास योजना में लाभ पहुंचाया है। जिन परिवारों में पहले ही लाभ मिल चुका है उन परिवारों में बार बार दूसरा तीसरा लाभ बार बार दिया जा रहा है। वहीं पर लोग वास्तविक हितग्राही है। बार बार सर्वे के उपरांत भी आज तक कोई लाभ नहीं मिल पाया है और इसी विषय पर सचिव से बात करने पर सचिव कहते हैं भोपाल जाओ। ग्रामीणों का कहना है तो फिर शासन ने ग्राम पंचायत में सचिव की व्यवस्था किस लिए की है? ग्राम में जहां तहां गंदगी कीचड़ पसरा है, ना कोई नाली निर्माण है, ना कोई सीसी सड़क निर्माण। वास्तविक हितग्राहियों के हालत प्रत्यक्ष वीडियो में देखे जा सकते हैं। जर्जर घरों में जीवन व्यापन किया जा रहा है। ग्रामीण द्वारा बताया गया कि 15 लाख का भूमिकरण ऐसे लोकेशन पर किया जा रहा है जहां पर लोगों का आवागमन ही नहीं और वहां ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र से बाहर है। और एक अन्य ग्रामीण ने आरोप लगाया है कि सचिव ने अपने खेत में जाने वाले रास्ते के निहित स्वार्थ के लिए 15 लाख की भूमिकरण रहवासी बस्ती से दूर अन्य जगह पर किया जा रहा है, जिसको तुरंत रोका जाकर जहां आवश्यकता है वहां बनाया जाना चाहिए। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में बहुत से लोगों को आज भी नदी नालों में शौच के लिए जाना पड़ता है। जांच के लिए जाने पर एसबीएम में करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आ सकता है। साथ ही विधायक महोदय के द्वारा स्वीकृत राशि का सीसी रोड बालझीरी ग्राम की रहवासी बस्ती को अनदेखा कर सचिव के स्वार्थ पूर्ति हेतु खुद के एक घर के पास निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार ग्रामीणों का आरोप है कि नरेगा के काम भी सचिव ने खुद के घर के पास के नाले में स्टॉप डैम, निस्तार तालाब, मेड बंधन, बोल्डर डैम, वृक्षारोपण जैसे करोड़ों के काम ग्राम पंचायत के अन्य आवश्यक भागों में न करते हुए अपने एक ही घर के पास अपने स्वार्थ के चलते शासन द्वारा जारी जनित जन विकास के पैसे उपयोग अनावश्यक अनुपयोगी स्थान पर किया गया है। जनता की मांग है कि उक्त सीसी रोड जिसकी सख्त आवश्यक ग्राम बालझीरी में है वहां बनाया जाए। इस संबंध में मीडिया प्रतिनिधि ने ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधि से समस्याओं को लेकर बात की तो मीडिया कैमरा देख सरपंच प्रतिनिधि राजा राम यादव ने सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में किसी भी निर्माण कार्य की कार्य योजना के लिए ठहराव प्रस्ताव के लिए ना तो मुझे सरपंच को ना ही किसी मेंबर को और या उप सरपंच को कोई जानकारी सचिव द्वारा नहीं दी जाती है। इंजीनियर साहब और सचिव उनकी मनमर्जी से सब काम करते हैं और यहाँ स्पष्ट आरोप सचिव के प्रत्यक्ष मौजूदगी में लगाए गए हैं जो गले नहीं उतरते, क्योंकि लगता है यहाँ सिर्फ दाल ही काली ना होकर योजनाबद्ध तरीके से हम करेंगे भ्रष्टाचार, साथ साथ योजना का जैसे क्रियान्वयन पूर्व से ही किया गया हो। क्योंकि यहाँ सवाल यहाँ उठ रहा है कि वर्तमान में चुने गए सरपंच प्रतिनिधि के कथन अनुसार अगर उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है तो उनके कार्यकाल को लगभग 3 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। अब तक किए जा रहे कार्यों का भुगतान कैसे हो रहा है, यहाँ एक विचारणीय प्रश्न है। जिम्मेदारों को इस ओर गौर करते हुए कुछ ग्राम स्वराज के द्वितीय भाग में उल्लेखित शासकीय राशि के दुरुपयोग की कार्यवाही प्रस्तावित कर जो भी जिम्मेदार हो उसे रिकवरी करते हुए उचित कार्यवाही किया जाना चाहिए। इस प्रकार के तमाम आरोप ग्रामीणों ने लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। सर, आपके पास ग्राम पंचायत बालझीरी का सचिव का प्रभार है। आज ग्राम सभा का आयोजन था महात्मा गांधी जयंती पर, लेकिन पब्लिक ने इसका विरोध करते हुए इसका बहिष्कार कर दिया। तो कारण बताइए सर, क्या कारण है? आवास की कुछ समस्या बता रहे हैं और रोड और निर्माण काम को लेकर कुछ समस्या बता रहे हैं। सर, पब्लिक का आरोप भी है कि रोड का निर्माण ऐसी जगहों पर किया जा रहा है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं, जो भी निर्माण काम हो रहा है ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ही हो रहा है। क्षेत्र अंतर्गत ही है। अच्छा, पब्लिक का सरपंच पति भी और प्रतिनिधि भी है, उन्हीं का आरोप है कि ग्राम पंचायत के बाहर हो रहा है।
नहीं। और सरपंच प्रतिनिधि द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है आपके ऊपर कि किसी भी निर्माण कार्य के लिए कोई ठहराव प्रस्ताव या मेंबरों को या पंचायत में लोगों को सूचना नहीं दी जाती है। सचिव अपने ही मन से बाले बाले ये चीज़ें कर लेता है। क्या कहेंगे आप? आपका पक्ष रखिए। नहीं, ये तो देखो जो भी होता है, जैसे ग्राम सभा के माध्यम से जीपीडीपी बनती है, अनुमोदन होता है, उसके हिसाब से काम होता है। उनका प्रश्न ये नहीं था, उनका प्रश्न ये था, आप पर आरोप ये था कि कोई भी निर्माण कार्य अगर ग्राम पंचायत में होगा, पंचायती राज अधिनियम में ये नियम है कि आपको ठहराव प्रस्ताव तय करने के बाद मेंबरों को सूचना देने के बाद ही उसकी स्वीकृति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो काम स्वीकृत हो जरूर रहे हैं, जहां बस्ती रहती है वहां स्वीकृत नहीं है, जहां पब्लिक का आवागमन नहीं है वहां पर सुदूरीकरण का कार्य चल रहा है रोड का। आरोप उनका ये है। इस संबंध में आपका पक्ष क्या है? मुर्मीकरण अभी जो वर्तमान में मुर्मीकरण है, नाथ दरबार से डावर पे जाता है। हाँ, अब वो मुर्मीकरण वर्क ऐसा है जो कि गांव से गांव को जोड़ने की योजना है। जैसे 500 वर्ष से जोड़ा गया है तो उसे डावर पहले तक निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, सब नाम बताइए। मेरा नाम अमित मेहता है, मैं ग्राम बालझिरी से हूँ। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत बालझिरी में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। बताइए क्या रहा? ग्राम पंचायत ग्राम सभा का आयोजन हुआ है ना। और उसके बाद में एक चीज़ ये हुई कि ग्राम सभा भवन तो नहीं है, एक पेड़ के नीचे आप देख रहे होंगे, एक पेड़ के नीचे हमारी ग्राम सभा हो रही है। और अधिकतर सचिव को लेके बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ तक पॉसिबल नहीं है। जैसे पीएम आवास पात्र आदमी को मिल नहीं रहे हैं। और विधायक निधि से कुछ पैसा मिला है, मेरे ख्याल से पूरे ग्रामीण जनों को मालूम है, आपको लोगों को नहीं मालूम है ना, क्योंकि कहाँ पैसा मिला, वहाँ कहाँ वितरण हुआ, कहाँ वो वही हुआ, वो हमारे को मालूम नहीं। नियम है ग्रामीणों के प्रस्ताव के बाद ही कोई कार्य स्वीकृत होता है। नहीं, ग्राम पंचायत को इस बारे में, ग्राम सभा को कुछ भी मालूम नहीं है। ग्राम सभा आयोजित नहीं होती है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। आप लिखित में आप देख भी सकते हैं, हमारा जस्ट पंचायत पीछे है, ये ई भवन है। ई भवन में हमारी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस चीज़ों से गुजर रहे हैं। और एकमात्र ये है कि हमारी जो पंचायत बहुत बड़ी है ना। यहाँ 5 गांव यहाँ होते हैं, जैसे शिव टेकड़ी है। तो आज महात्मा गांधी जी की जयंती पर इस ग्राम सभा का बहिष्कार किया गया है, ऐसा सुना? बिल्कुल बहिष्कार कर रहे हैं हम आज, क्योंकि हम विनम्र कर रहे हैं कि ग्राम सभा करने का जो प्रस्ताव, आज ग्राम सभा होनी चाहिए, लेकिन आज हमारे पास भवन नहीं है, हम कहाँ ग्राम सभा करें। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहन राम किसान, बालझिरी पहले का निवासी। हाँ, आज ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन था, क्या हुआ बताइए? ग्राम सभा का आयोजन में बालझिरी के अंदर एक गटर है, वहाँ दूसरी तरफ गटर नहीं निकलती, रोड नहीं निकलता, कुछ नहीं योजना बालझिरी में व्यवस्था। बच्चे के लिए स्कूल जाने को रोड नहीं, आने जाने के लिए रास्ता नहीं, बच्चे के यूनिफॉर्म खराब हो जाते हैं। अच्छा, मांग करी थी आपने पंचायत में? पंचायत में कई बार मांग करी पर कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक है, आपका नाम बताइए भाई साहब। लाल बेसन। क्या समस्या आज ग्राम सभा थी बालझिरी पंचायत में? आज तो बहुत भयंकर समस्या है। बताइए, व्यवस्थित बताइए। आज की समस्या इस मुद्दे पे ग्राम सभा का बहिष्कार कर रहे हैं हम कि ग्राम पंचायत भवन है नहीं यहाँ पर। मूल मतलब जो ग्राम पंचायत अपने, तो ग्राम पंचायत में कोई भी आयोजन होता है तो ग्रामीणों को बैठने के लिए व्यवस्था क्या है? कोई व्यवस्था नहीं, वो दूसरे भवनों में व्यवस्था करते हो। अच्छा, पूर्व से कोई भवन नहीं है यहाँ? कोई भवन नहीं। मांग रखी है अपनी? मांग रखी है हमने, और बैठने के लिए मतलब भवन नहीं होने के कारण ये सब पूरी पब्लिक बाहर बैठी हुई है। और आज दिनांक तक यहाँ भवन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो ग्राम सचिव द्वारा लोगों की मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जाता है? वो गांव के लोगों को गुमराह करा हुआ रहता है उनने, और जो समस्या मूल समस्या है वो समस्या की तरफ शासन भी ध्यान देता नहीं है। रोड की समस्या बहुत जटिल है यहाँ पर। अभी विधायक महोदय ने काफ़ी ज़्यादा पैसे ग्राम पंचायत बालझिरी को दिए हैं, तो क्या इसका निर्माण कार्य कहाँ चल रहा है? इसका निर्माण कार्य तो भाई इस बारे में हमारे को कोई पता नहीं। भाई विधायक महोदय ने 60 लाख रुपए दिए
ये विधायक महोदय से मिलने पर मुझे पता चला, लेकिन गांव में मैं पंच 30 वर्ष से बनते आ रहा हूँ, लेकिन पूरी ग्राम सभा में किसी को पता नहीं इतने लोगों को। ठीक है, आपका नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम राजाराम यादव, सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा, ग्राम बालझिरी में आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया, इसके संबंध में बताइए। ये ग्राम सभा 2 अक्टूबर की है और इस विषय में हम यहाँ एकत्रित हुए कि हमारी जो भी पंचायत के निर्माण कार्य, जो भी कार्य होता है, लगभग सचिव द्वारा बिना अनुमति से, बिना पूछे, बिना बैठक लिए हुए उसके कार्य सैंक्शन करा के लिया था और उसके मनमानी से काम करते हैं। इसमें ठहराव प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है? नहीं होती। किसी को पूछा नहीं जाता? नहीं पूछा नहीं ना, हमको पूछा क्या वो भाई, जैसे विधायक महोदय ने हमको 60 लाख का काम दिया है। हाँ। तो हम बैठक करके पहले मेंद्राना में 15 लाख का सीसी रोड का काम विधायक महोदय से उनकी निधि से मांग किए। हाँ। उसके बाद में वाल सिंह के घर से एकनाथ बोई के खेत में 15 लाख का सीसी रोड विधायक निधि से, वो हमारे बिना पूछे उसने सचिव ने काम मंजूरी लिया। और उसके बाद में काकली रामा फजा से शमशान जाने का 15 लाख का सीसी रोड का मांग हमने मांग की। और उसके बाद में जो मुरीमीकरण जो 15 लाख का है, नाथ दरबार से डावर फजा, ये भी सचिव द्वारा इंजीनियर को लेके इनके हिसाब से प्रस्ताव पारित करके मंजूरी से। ग्राम पंचायत में किसी की अनुमति नहीं कोई लेती? किसी की अनुमति नहीं। तो ये जो आपने अभी कुछ मुरीमीकरण की बात कही, हाँ। जनता का आरोप है कि वहाँ पर जनता का आवागमन है ही नहीं। हाँ। और वो पंचायत के बाहर बनाया जा रहा है। जहाँ आवश्यकता है वहाँ आवश्यकता पे मुरीमीकरण नहीं हो रही है, अन्यथा वो दूसरी जगह मुरीमीकरण करवाया जा रहा है। यानी इसकी पुष्टि करते हैं आप कि वो बाहर हो रहा है? हाँ, वो बाहर हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आपका? राजौर। अच्छा, प्रधानमंत्री जी सबको पक्का मकान का सपना लेकर है वर्तमान? आए थे पर दिए नहीं हमारे। नहीं दिया? हाँ, नहीं दिए। क्या चाहते आप? आज तक मिला नहीं कुछ हमारे को, ऐसी तो जी रहे हम। भाई साहब, कहते हैं राजनीति का स्वर्ण काल जो कहलाने वाला 1998 के आसपास लोग बड़े ईमानदारी से राजनीति में थे। और अभी जिनको मैंने शूट किया ये पूर्व सरपंच रह चुके बालझिरी ग्राम पंचायत के, ठीक है? आप इनके लड़के हैं? हाँ, लड़के। क्या नाम है आपका? शांतिलाल मकवाना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी गरीबों को पक्का मकान का वादा किए हैं और दे भी रहे हैं। आपका मकान इस अवस्था में क्यों है? मकान तो हमको मिला नहीं। सचिव के पास गया था मैं। हाँ। सचिव ने बोला भोपाल जाओ। सचिव को बोला मैंने। क्यों? ग्राम पंचायत तो ग्रामीण आम लोगों के लिए होती है। आम लोगों के लिए होती है। मैं सचिव को बोला। हाँ। तो तुम नहीं दे लाभ देते तो यहाँ पे पंचायत में रहते क्यों हो? हाँ हाँ। हाँ, मेरे को भोपाल भेजता तो। हाँ। नहीं तो मैं भोपाल से काम लाता ना। तो आपका मकान जो पीछे जर्जर अवस्था में है, क्या कारण है? आपने आवेदन नहीं किया प्रधानमंत्री आवास के लिए? आवेदन किया था। हाँ। आवेदन पूछने भी गया था सचिव से। हाँ। सचिव ने बोला भोपाल जाओ। अच्छा। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे भोपाल? अच्छा, ग्राम पंचायत तो ग्रामीण लोगों की समस्या सुनने के लिए होती है। सुनने के लिए होती है, इसलिए बोला सचिव को तुम हमारा काम नहीं किया तो हम भोपाल कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? क्या चाहते हो? हमको आवाज क्या चाहते हो? आवाज नहीं मिला तो आवाज मिल जाए। अच्छा, ठीक है, ठीक। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश सोलंकी, ग्राम पंचायत बालझिरी श्रीनगर से आए। अच्छा, आज ग्राम सभा का आयोजन हुआ था महात्मा गांधी जी की जयंती पर, बताइए। आज महात्मा गांधी की जयंती पे तो वैसे आज ग्राम सभा आयोजित होनी थी, लेकिन पूर्ण रूप से जब हमने यह ग्राम पंचायत सभा द्वारा जो जानकारी मांगी गई सचिव से, वो पूर्ण जानकारी अपूर्ण लेकर के न उसकी सही जानकारी दी गई, न ही ग्राम सभा में उस चीज़ को रखा गया उन्होंने। यानी कि ग्राम सभा में क्या निर्माण कार्य का समिति अध्यक्ष कौन है यही नहीं पता ग्राम वासियों को। तो सरपंच का कार्यकाल तो लगभग अभी 3 वर्ष का पूर्ण होने जा रहा है, अभी तक निर्माण समिति क्यों नहीं बनी? वो बनी बोले, लेकिन हमने पूछा था, लेकिन आज तक पता नहीं चला। जब निर्माण समिति का अध्यक्ष पूछा गया सीओ साहब से, तो उन्होंने बताया गया कि सरपंच का लड़का ही निर्माण समिति का अध्यक्ष बताया गया। सरपंच का लड़का ही? सरपंच का लड़का ही द्वारा ग्राम समिति का निर्माण कार्य समिति का अध्यक्ष है और उसी के द्वारा संचालित किया, जब तक पूरे गांव को पता ही नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शासन के द्वारा जो जनित जो कार्य आते हैं, उन्हें न ग्राम सभा को पता है न स्थानीय लोगों को उसका लाभ दिया जा रहा है। निर्माण कार्य का जब ग्राम सभा ग्राम पंचायत में बनना चाहिए, लेकिन नगर पंचायत में उसका निर्माण कार्य किया जाए, वो किस आधार पर किया जाए? क्या पंचायत में पीएम आवास सभी जरूरतमंदों को मिले? नहीं मिले हैं। सर्वे किया गया था? सर्वे किया गया था, लेकिन आज तक उन सर्वे के आधार पर किसी को कुटीर नहीं मिली है। कारण पूछा था आपने पंचायत में? पूछा गया था, सही जवाब नहीं दे पा रहे सचिव को।
अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी यही मांग है कि हमारे ग्राम सभा में सबको अवगत किया जाए, ग्राम सभा में बोला जाए कि किसको कुटीर कितनी मिली है, क्रमानुसार दिया जाए। यही हमारी सबकी मांग है, भले वो छोटा है, गरीब हो या कोई भी हो, किसी भी फैलिया गांव का हो, उसको क्रमानुसार में दिया जाए। विधायक साहब ने विकास कार्यों के लिए कुछ फंड दिया है जी, विधायक साहब ने 60 लाख का फंड दिया था, लेकिन हमारे गांव वालों को पता नहीं वो फंड का उपयोग कहाँ किया गया। इस बारे में हमने सचिव से पूछा गया तो सचिव उसको टोल मटोल बातें करके टाला गया और ना ही आज तक सही जानकारी दी गई। जो निर्माण कार्य ग्राम पंचायत में होना चाहिए था वो नगर पंचायत में किया जा रहा है, तो किस आधार पे जा रहा है? ना हमारे ग्राम सभा को पता है, ना ग्राम सभा में बोला गया है। बालजिरी पंचायत तो हम किस पे भरोसा करें? इसलिए आज जो ग्राम विकास का पैसा था जी उसको नगर परिषद के बाउंड्री लाइन के अंदर बनाया जा रहा है, नहीं, बाहर बनाया जा रहा है, उसके बाहर बनाया गया। नाथ दरबार बनाया गया, हाँ। वो ऑलरेडी पहले से ही क्या वहाँ पर आम जनमानस का आवागमन है? नहीं है, हमारे पंचायत सभा से कोई लेना देना नहीं है, नहीं हमारा कोई आवागमन वहाँ से। इस बात की जानकारी कब मिली आपको? ये तो अभी विगत 6 महीने पूर्व में पता चला। अच्छा, क्या मांग है आपकी इस संबंध में? हमारी ये है कि वो हमारी पंचायत का पैसा हमारे पंचायत में उपयोग में लाया जाए, तो हमारी पंचायत में उसका जो भी निर्माण कार्य किया जाए उसे हमारे पंचायत के लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। पंचायत के बाहर उपयोग हो रहा है? पंचायत के बाहर के लोग, पंचायत से बाहर। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।